प्यारे बच्चों, जो कुछ देखना था देख लिया। अब यमक अलंकार की ओर ध्यान देते हैं। यमक अलंकार में होता क्या है, कोई शब्द 2 से 3 बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है हर एक जगह, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो चलिए अब यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य में कोई शब्द 2 बार या 2 बार से अधिक आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वीडियो में हम 10 से भी ज़्यादा उदाहरण आपको बताएंगे, बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम कर देना। बरसात में काली काली घटाओं, काले काले बादलों को घमंड रहता है कि कभी भी बारिश कर देंगे, लेकिन जब दूसरा ऋतु आता है तो काले बादलों का घमंड कम कर देता है कि अब बारिश कर। अगला उदाहरण है हमारे पास एक गाना जिसे आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे। तो इसमें 2 बार सोना आया है, दोनों बार सोने का अर्थ अलग अलग है। पहले सोने का अर्थ है प्रेमी, लवर जिसे कहते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत चलता है बाबू सोना, वो वाला सोना है। मेरे बाबू ने थाना थाया, ये वाला सोना है। और दूसरे सोना का अर्थ है अच्छा, जैसे कोई लड़की कह रही हो कि मेरा प्रेमी कितना अच्छा है, उसका मन एकदम सोने जैसा है, गोल्ड जैसा है ना। अब अगले उदाहरण की ओर बात करते हैं। यह उदाहरण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, हर जगह देखने को आपको मिलेगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौरात जग व खाए बौराय। यहाँ पे पहले कनक का मतलब है सोना, बाबू सोना वाला सोना नहीं, सोना चांदी वाला सोना, गोल्ड। और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा नशीला होता है, यह मदार के पेड़ में फलता है, गोल गोल रहता है, एकदम कटहल की तरह नुकीले नुकीली उस धतूरे की आकृति होती है। तो चलिए अब इसका अर्थ बताते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, जो सोना है, गोल्ड है, वो धतूरे से 100 गुना मादकता यानी होता है नशीला। तो जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला है। कैसे है, अगली पंक्ति में देखिए। या पाए बौरात जग व खाए बौराय, यानी कि सोने को पा जाने से आदमी पागल हो जाता है। कैसे, उसको अभिमान छा जाता है, घमंड हो जाता है। और वह खाए बौराए, तो जो धतूरा है उसको खा लेते हैं तो भी लोग पागल हो जाते हैं। तो एक कनक को पा जाने से आदमी बौरा जाता है और दूसरे कनक को खा लेने से आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो चलिए अब अगले उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। चौथा उदाहरण है हमारे पास। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर का अर्थ है समय, यानी 3 टाइम खाती थी, और दूसरे बेर का मतलब है फल। बेर एक प्रकार का फल होता है, गांव में इसे बैर कहते हैं, उसके पौधे में कांटे लगे होते हैं। तो यहाँ पर 3 बार यानी कि 3 टाइम 3 ठो बैर खाने की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है। पहले तारे का मतलब है उद्धार कर देना और दूसरे तारे का मतलब है सितारा, स्टार। तो इस पंक्ति में कहा गया है जेते तुम तारे, हे प्रभु जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, तेते नभ में ना तारे हैं, उतने तो आसमान में सितारे भी नहीं हैं जो रात को आसमान में टिमटिमाता है। यानी कि कहने का मतलब है, हे भगवान, आपने बहुत लोगों का उद्धार किया है, बहुत लोगों की नैया पार लगाई है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 6वें एग्जाम्पल की ओर। तो ये उदाहरण कुछ इस प्रकार है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर पहले सजना का मतलब है सजावट, तैयार होना, और दूसरे सजना का मतलब है पति, प्रेमी, बालम, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए अब इसका अर्थ बताते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए।
सजना है यानी कि तैयार होना है। मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहा है शादी ब्याह का, तो उस बंदे की पत्नी सज रही है, तैयार हो रही है, मेकअप लगा रही है, बढ़िया लाल लिपस्टिक है ना। ये सब कर किसके लिए रही है? पति के लिए, सजना के लिए। ठीक है। अब 7वां एग्जाम्पल है, तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी 2 बार आया है। पहले उर्वशी का मतलब है हृदय से, और दूसरे उर्वशी का मतलब है, उर्वशी एक अप्सरा है जो इंद्र के यहाँ नृत्य का काम करती हैं। इंद्रलोक में, स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं होती हैं, जिसमें से एक का नाम उर्वशी है। तो अब चलिए इस पूरी लाइन का मतलब समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई मोहन नाम का आदमी है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मोहन की गर्लफ्रेंड से उसकी सहेलियां कह रही हैं कि तुम मोहन की हृदय हो। अब पता नहीं यह कहना उचित होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। गांव में आप लोगों ने किसी को ऐसा कहते तो सुना ही होगा, तू तो हमारा करेजा आया, यानी कि तुम मेरी हृदय हो। तो उसकी सहेलियां क्या कह रही हैं कि तुम मोहन की हृदय हो, उस अप्सरा के समान जो स्वर्गलोक में रहती है। अब बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। सपना सपना समझकर भूल ना जाना। तो इस पंक्ति में सपना 2 बार आया है। पहले सपना का मतलब है किसी लड़की का नाम है, और दूसरे सपना का मतलब है स्वप्न, जो रात में देखते हैं सोते समय। पूरे लाइन का मतलब बताते हैं। मान लीजिए कोई सपना नाम की लड़की है, तो उसका जो लवर है उस सपना से क्या कह रहा है कि ये सपना, रात में देखे हुए स्वप्न की तरह भूल ना जाना। सपना हम सोते समय रात को देखते हैं, सुबह उठते हैं सब भूल जाते हैं। तो उस सपना का आशिक बोल रहा है कि हमको भूल मत जाना। अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यह भी उदाहरण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, आपको बहुत जगह यह उदाहरण देखने को मिलेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग अलग है। कवि कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। जो माला होती है उसको जप करते हैं, एक एक उस मोती को घुमाते जाते हैं, पीछे करते जाते हैं, उस तरह का माला फेरत जुग भया। यानी कि कोई जप कर रहे हैं तो माला को घुमाते घुमाते बहुत समय बीत गया। फिरा न मन का फेर, फिर भी मन का जो स्वभाव है वो नहीं बदला, बुरी आदत नहीं बदली। कर का मन का डारी दे। कर का अर्थ होता है हाथ से। तो जो हाथ में माला लिए हो उसको साइड में फेंको, साइड करो उस माला को। यहाँ पर मनका का अर्थ है मोती, जो मोती वाला माला रहता है। आगे है मन का फेर, कि अपने दिमाग से, मन से जो बुरी आदत है, स्वभाव है मन का, उसको बदल। यहाँ पर इस मन का अर्थ है आदत या फिर स्वभाव। जो बुरी आदत होती है, जो मन का स्वभाव होता है, उसको चेंज करो। माला का जप करने से काम नहीं होगा, माला को साइड में फेंको और जो मन के गंदे विचार हैं उसको साइड करो। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, गया गया गया। तो यहाँ पर 3 बार गया है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। पहला वाला गया किसी बंदे का नाम है, दूसरा वाला गया स्थान का नाम है, किसी तीर्थ यात्रा का नाम है गया, और तीसरे वाले गया का मतलब है चले जाना, गो, वेंट गॉन जो होता है इंग्लिश में, वही है। तो गया नाम का आदमी किसी गया शहर में चला गया है सामान पैक करके। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट उदाहरण की ओर। उद्धव योग योग हम नाही। तो यहाँ पर योग 2 बार आया है। पहले योग का मतलब है योग साधना, जितने भी कर्म योग, हठ योग होते हैं ये सब हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, लोम विलोम, कपाल भाती, ये है पहले योग का मतलब। और दूसरे योग का मतलब है योग्य, काबिल। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अवला गोपियाँ आपके योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।
फिर मिलेंगे किसी बहुत ही रोचक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।